अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। नाज़रीन, तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँ बहनें, अभी इस वक्त मैं अंदरी वर्सवा शकरुल्लाह शाह बाबा, हज़रत सैयद शकरुल्लाह शाह बाबा की दरगाह आया था। तो इसके दरगाह के बाजू में एक बहुत बड़ी खूबसूरत कब्रिस्तान है, बहुत बड़ी कब्रिस्तान है। तो मैं आया तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए यहाँ से एक वीडियो बनाऊँ। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि कब्रिस्तान के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। ये बार बार कुरान में भी रब फरमाते हैं कि ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये ईमान वालों, अपने आप को यानी ख़ुद को और अपने आल को जहन्नम की आग से बचाओ। और हुज़ूर की इरशाद हुज़ूर फरमाते, अलक़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नति औ हफ़रतुम मिन हुफ़ारिन नार। हुज़ूर फरमाते, इंसान की कब्र या तो जहन्नम की गाढ़े में से एक गड्ढा, मतलब जहन्नम के टुकड़े में से एक टुकड़ा, या जन्नत की टुकड़ा में से एक टुकड़ा होगा उसका कब्र। अगर आपका जैसा अमल, अगर आपने नेक अमल किया दुनिया में, तो आपकी इंतकाल की बाद आपके कब्र को जन्नत की टुकड़े में से एक टुकड़ा बना दिया जाएगा। दुनिया जन्नत की ऐशो आराम आपको कब्र में ही मिलेगा। और अगर आपने नाफरमानी की, अल्लाह उसके रसूल की अहकाम की, हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह को नाराज़ किया, अल्लाह के रसूल की हुक्म की अपने एहतमाम नहीं किया, ना माना, अपनी मनमर्जी की, तो फिर कब्र में आपकी मैयत मरने की बाद, आपका इंतकाल के बाद आपका कब्र जहन्नम की गाढ़े में से एक गाढ़ा बनेगा। तो बार बार कुरान में कहीं मकामात पर बार बार रब ने इरशाद फरमाया, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, नेक अमल करो। बार 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 फरमाया रब ने, क्योंकि जहन्नम को किसी ने देखा नहीं, ना जन्नत को देखा, लेकिन इसकी बशरत अल्लाह के रसूल ने अहादीस में फरमाया है, रब ने कुरान में फरमाया है। इसकी जहन्नम के बारे में कुरान में इरशादात है, जन्नत के बारे में कुरान में इरशादात है। हुज़ूर ने जहन्नम की अज़ब के बारे में हदीस में इरशाद फरमाया, और जन्नत की ऐशो आराम के बारे में भी हुज़ूर ने कुरान में अपनी हदीस पाक में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। तो इसलिए हमेशा हमेशा दुनिया की ज़िंदगी तो इंसान कैसा भी गुज़र लेगा, लेकिन आखिरत का ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक। और इंसान की रूह कब्ज़ होने की बाद से ही उसे तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। समझ जाओ आप, इतना समझ ले, जहाँ इंसान का रूह कब्ज़ हुआ उसके बाद से ही उसे एहसास होने लगता है कि हाँ, मेरे साथ क्या होने वाला है। इसके लिए हदीस शरीफ में आता है कि जब इंसान का रूह कब्ज़ होता है, अगर वो गुनाहगार होता है, तो जब उसको उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया जाता है, तो वो चिल्लाता है, चीखता है। हदीस में आता है उसकी आवाज़ सिवाय इंसान के और जिन के बाकी रब की तमाम मखलूक उसकी चीखे चिल्लाना सुनते हैं। अगर इंसान सुन ले तो डर के मारे बेहोश हो जाए, इतना ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जो नेक अल्लाह का महबूब बंदा, परहेज़गार, नेक अमल करने वाला, तो दुनिया में नेक अमल किया, अच्छा अल्लाह उसके रसूल की हुक्म की इत्तिबा किया, फरमाबरदारी की, वो जब उसका रूह कब्ज़ होता है, वो इंतकाल होता है, तो वो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। किधर? कब्र की तरफ, क्योंकि उसे पता है वहाँ पे जाके दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। आपको रास्ते में चलो तो नीचे नज़र झुका के झूठ मत बोलो, धोखा मत दो किसी को, किसी हक मार के ना खाओ, माँ बाप को ना सताओ। कदम कदम पे आपको परहेज़गारी करना है, एहतमाम करना है, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को मानना है कदम कदम पे। और जो उसकी नाफरमानी करता है, तो उसके लिए तो दर्दनाक अज़ब कब्र में है ही, और इसके बाद में जहन्नम में हशर के बाद जो होगा वो होगा। क्योंकि यहाँ पे कब्र में आपकी ख़ानदान नहीं चलेगा, आप कौन सी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ये कब्र में नहीं चलेगा। ये देखिए ऊंचा महल है, यहाँ पे नहीं चलेगा आप कितने महंगे और कितनी ऊंची कितनी बड़ी महल में रहते थे, कितने पैसे वाले थे, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ये भी नहीं चलेगा आपको दुनिया में लोग क्या कह के पुकारते थे, यहाँ पे ये नहीं चलेगा।
आपकी दुनिया में कितने दौलत और माल और दौलत थी, कितनी इज़्ज़त थी, कितनी शोहरत थी, कितने लोग आपके पास काम करते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। देखिए अभी तो दिन की वक्त है और ये मुंबई की कब्रिस्तान है, अंधेरी वर्सोवा की है। इसी गांव साइड में से कब्रिस्तान में चला जाए, ऐसी अंधेरा, इंसान दिन में डर डर जाएगा जाने में, इतनी ख़तरनाक होती है, दर्दनाक। यहाँ पे क्या ये जिम्मेदारान की भी शुक्रगुजार होना चाहिए, माशाल्लाह इतनी अच्छा इंतज़ाम करे रखे, साफ़ सुथरा ऐसा कब्र। तो इसके लिए ये देखिए ये दुरूद शरीफ है। तो ये दुरूद शरीफ को जब भी कब्रिस्तान में आए तो ज़रूर पढ़े। ये दुरूद शरीफ को जब भी कब्रिस्तान में दुरूद शरीफ को ज़रूर पढ़े। इसे दुरूद हजारी कहते हैं। दुरूद हजारी ये कब्रिस्तान के लिए बहुत ख़ास दुरूद है। अगर मेरे चैनल में ये दुरूद हजारी की वीडियो है, आप लोग जाके देख लें। दुरूद हजारी की वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, पहले से जाकर देखें। अगर आप दुरूद हजारी आपको पता नहीं है, मालूम नहीं जानते हैं तो ज़रूर देखें। इतनी अच्छी बड़ी कब्रिस्तान है यहाँ पे। इसके लिए कहा जाता है कब्रिस्तान में जाया करें, क्योंकि जब कब्रिस्तान में इंसान आता है ना तो उसको आखिरत की फ़िक्र सताने लगता है। मौत की खौफ डर उसके दिल में पैदा होता है और वो नेक अमल की तरफ रुजू होता है, अल्लाह उसके रसूल की दीन की तरफ उसकी दिल रुजू होता है। इसके लिए कहते हैं कब्रिस्तान में जाया करें। रोज़ाना कम से कम 70 मरतबा कब्र इंसान को बुलाता है, तो इंसान को कम से कम रोज़ाना 70 मरतबा अपने कब्र को याद करना चाहिए, मौत को। तो ऐसा जब याद करने लगेगा तो खुद बहुत इंसान बुराइयों से बचेगा और नेक अमल की तरफ उसका दिल रुजू हो जाएगा। चलिए इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरा वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।